हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात करेंगे एक एनएफओ जो लॉन्च हुआ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जीज अपॉर्चुनिटीज़ फंड। देखिए, अपॉर्चुनिटी फंड यानी ये एनर्जी थीम पे बेस्ड है। ये एक एनएफओ है जो आपका एक थीमेटिक फंड है। आपको पता है बुल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं थीम्स लॉन्च, यानी कि थीम्स वर्क करती हैं, चाहे वो ईवी की हो, एनर्जी की हो और भी बहुत तरीके की। और उसी का फ़ायदा उठाने के लिए एनएफओस लॉन्च होते हैं। फंड मैनेजर फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं लोग इन्वेस्ट करें। तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको भी अगर रिटर्न्स अच्छे करने हैं तो आप इस तरीके के फ़ंड को देख सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी थीम चलेगी, नहीं चलेगी, कौन से बेंचमार्क पे ये बेस्ड है, कैसा पास्ट रिटर्न्स रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग पहले भी पूछ रहे थे कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप किसी भी जो आपकी वेबसाइट होती है या फिर आपकी ऐप्स होती हैं लाइक ग्रो ऐप्स, ईटी मनी ऐप्स, जीरोधा की कॉइन ऐप, पेटीएम, 5 पैसा, किसी से भी आप सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, वहाँ पे एनएफओ डालेंगे तो आपको जो अभी के टाइम पे एनएफओस ओपन है, ये वाला जो एनएफओ है 2 जुलाई से 16 जुलाई तक ओपन है। मिनिमम आपको 5000 मिनिमम 5000 रुपीज़ आपको डालना पड़ेगा टू अप्लाई इन दिस एनएफओ। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर इस पर्टिकुलर एनएफओ को समझते हैं। देखिए, जब हमने देखा था कि ये जो बेंचमार्क है, क्योंकि सारे जो एनएफओस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये इक्विटी बेस्ड आपका पता है एनएफओ है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर जो कंपनीज आएंगी वो आपकी एक थीम पे बेस्ड होंगी, दैट इज़ दी एनर्जी। एनर्जी के अंदर आपको पता है कि जो अगर हम कन्वेंशनल बात करें तो आपके पास पावर कंपनीज आती थी, कोल, ऑयल, गैस, इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं या अलाइड सेक्टर्स हैं, ये सारा पार्ट होता है आपका एनर्जी का। साथ ही में आपकी ये कन्वेंशनल नहीं, जितनी भी नॉन आपकी जो रिन्यूएबल यानी कि न्यू एज एनर्जी आप बोल सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल्स या फिर आप बोल सकते हैं आपकी रिन्यूएबल सोलर, विंड, इस तरीके की जो आपकी वाटर रिलेटेड, ये सारी जो कंपनीज हो गई, ये भी सारी आपकी न्यू एज या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, जिसको आपको पता है कि रनअप काफ़ी बढ़िया दिया है, चाहे वो कन्वेंशनल एनर्जी से हो, चाहे वो न्यू एज से हो। अभी के टाइम पे इन सारी कंपनीज ने मोर और लेस काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। चाहे आप कंपनी लाइक रिलायंस ले लें, ओएनजीसी ले लें, कोल इंडिया ले लें, या फिर अडानी पावर ले लें, टाटा पावर ले लें, इस तरह की कंपनीज ने अच्छा रनअप दिया है, इसीलिए ऐसे फंड्स आपके पास लॉन्च हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम फंडामेंटल लेवल समझते हैं कि ये जो एनएफओ है एक पर्टिकुलर इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स जो हमारे पास पता है निफ्टी एनर्जी आपका टोटल रिटर्न इंडेक्स, वो इसका बेंचमार्क होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं इस इंडेक्स को, क्योंकि यही इसका बेंचमार्क होने वाला है। तो देखिए, अगर मैंने जब समझा था तो हमारे पास जो ये एनर्जी का इंडेक्स है, इसके अंदर 10 कंपनीज़ हैं, जितने भी एनएसई में लिस्टेड हैं उसमें से 10 कंपनीज़ हैं। मोर और लेस आपकी पावर रिलेटेड कंपनीज़ है, गैस रिलेटेड कंपनीज़ है। तो वो कौन सी 10 कंपनीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो आपके पास आप देखेंगे कंपनीज़ लाइक रिलायंस, आपकी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर रिलायंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा पावर, अडानी ऑयल, आईओसी, बीपीसीएल, अडानी एनर्जी। तो ये आपकी टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो आपका जो एनएफओ लॉन्च होगा इस पर्टिकुलर फंड के जो है वो बेंचमार्क होगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही कंपनीज़ होंगी, और भी अलग अलग तरीके की कंपनीज़ हो सकती हैं, बट मोरलेस ये कंपनीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम आगे बात करें कि ये एनर्जी का फंड या एनएफओ क्यों आया है, तो देखिए आपको पता लग जाएगा कि अभी के टाइम पे सो मैनी थीम्स आर देयर। लेकिन आप देखेंगे जो हाईएस्ट टॉप 3 अभी के टाइम पे जो परफॉर्मेंस वाइज चल रही हैं, उसके अंदर से निफ्टी रियलिटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। देन अगर आप देखेंगे क्लियरली, निफ्टी पीएसयू बैंक के बाद ऑलमोस्ट जो थर्ड हाईएस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं, दैट इज़ द निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी एनर्जी। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको इस पर्टिकुलर जो थीम है उसका एनएफओ लॉन्च करा है। और पहले भी इस तरीके की थीम्स लॉन्च हुई हैं। अगर हम देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड है जो इस पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रहे हैं, कि एनर्जी एज अ थीम काफ़ी बढ़िया चल रही है। इन कंपनीज़ के जो बेंचमार्क हैं उसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, बट दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़, क्योंकि थीम जो होती है वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी आप इस तरीके के एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-2 साल के लिए करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं क्लियरली, ये एक निफ्टी एनर्जी का जो इंडेक्स है उसका ग्राफ है लॉन्ग टर्म का। तो आप देखेंगे कि अगर आप कंपेयर करें 2002 से लेके अगर आप 2008 तक देखते हैं तो वन वे रैली थी, यानी कि आपका रिटर्न्स अच्छे आ रहे थे। बट अगर किसी ने लेट्स सपोज 2008 में इन्वेस्ट किया हो पास्ट के रिटर्न्स देख के, तो 2008 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 16-17 तक ऑलमोस्ट नो रिटर्न्स बने हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रैली अगेन स्टार्ट हुई है। बट सो दैट इज़ एक क्लियरली आपको पता लगता है कि आप पास्ट के रिटर्न्स को देख के आप फ्यूचर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी एज अ थीम
काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है आपके पॉलिटिकल फैक्टर से, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सटर्नल फैक्टर से, टैक्सेशन से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और मैं आपको एडवाइस दूंगा, और काफ़ी सारे एडवाइज़र्स भी ये बोलते हैं कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप अपने बेसिक्स कवर करिए, क्योंकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, रिलायंस, अडानी एनर्जी आपको और म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको एलोकेशन और सारे सेक्टर्स का भी मिल जाएगा। अगर स्पेशली अगर आप बहुत ही एडवांस्ड एक तरीके के इन्वेस्टर हैं और अपने बेसिक्स कवर्ड हैं, और आपको लगता है कि आपके पास एनर्जी की कंपनीज कम है, तब आप ऐसे में भी आप ऐसे एनएफओज या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ द आइडियल एडवाइस। लास्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे और कौन से म्यूचुअल फंड इस थीम पे ऑलरेडी चल रहे हैं और उनके 5 ईयर्स के रिटर्न्स कैसे हैं। तो देखिए, डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक फ़ंड है, टाटा म्यूचुअल फंड का है एक, हमारे पास एनर्जी फंड आया था। दोनों के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, मोर देन 20% अगर हम देखें। और जो आपके पास एक एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये थोड़ा रिसेंट फंड है, तो इसको अगर हम एनालाइज करने के लिए अभी डेटा हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया है। सो अगर हम देखें क्यूमुलेटिवली तो ये एनएफओ थीम अच्छी है। फॉरएवर चलेगी नहीं चलेगी, नोबडी नोज। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओनली इन्वेस्ट इफ़ यू हैव अ जीरो एलोकेशन और वेरी लो एलोकेशन इन द एनर्जी थीम्स या स्टॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो। सो दैट इज़ माई एडवाइस। आपको फाइनली अपना डिसीजन खुद लेना है। अब कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब इट। दैट्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।